हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे आज से हम, क्योंकि हमारा जीके जीएस होगा। तो हम इसमें आपको जीके जीएस में आपका जो है बायोलॉजी में जो आपका जूलॉजी होता है उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा मानव रोग होगा। तो देखिए, बायोलॉजी के दो भाग होते हैं, यहाँ पर हम सभी बताते हैं। देखिए, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक के कौन हैं? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है? इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसका जंतुओं का अध्ययन करते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी के जनक जो हैं अरस्तु हैं। बॉटनी जो है, बॉटनी में इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेड़ पौधों का। बॉटनी का जनक के कौन है? तो थियोफेस्टस को कहा जाता है। जो बॉटनी है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसके जनक कौन हैं? थियोफेस्टस हैं। तो चलिए अब आज से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में जूलॉजी जो हमारा है, पहला चैप्टर होगा मानव रोग। तो मानव रोग में हम पहला चैप्टर मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन डिजीज। जो हमारा ह्यूमन डिजीज है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मानव रोग है क्या होता है? देखिए, मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में कोई भी परेशानी या दिक्कत हुई तो उसी को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं। रोग क्या हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे जन्मजात रोग हो गया, जिसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं, जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिजीज। यह जो रोग है, जन्मजात रोग होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है। यानी कि एक इंसान, यानी कि इसके जो आपका उसके पिता हैं, उसके पुत्र में जाएगा, पुत्र से उसके पुत्र में जाएगा, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, हीमोफीलिया हो गया, जो जिसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त वर्णता, यानी कि इसमें लाल और हरे रंग का न दिखना। इससे रक्त वर्णता हो जाएगा, उसे लाल और हरा रंग नहीं दिखेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है। सिजोफ्रेनिया क्या है? अकेले में बात करता इंसान है, हंसता है, रोता है, गुस्सा करता है, ये सभी सिजोफ्रेनिया में पाया जाता है। ये भी आपका जन्मजात रोग है। तो ये हमारा पहला रोग था। दूसरा नंबर हमारा है असंक्रामक रोग, जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ये होता है। इसमें जो है रोग एक से दूसरे से नहीं फैलता है, एक दूसरे से नहीं फैलता है। ये असंक्रामक रोग रहता है, यानी कि जो रोग होगा वही रोग उसमें रहेगा, दूसरे में नहीं जाएगा। जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग है, किडनी रोग है आदि, ये सभी असंक्रामक रोग होते हैं। अगला हमारा है तीसरा नंबर हमारा है संक्रामक रोग, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीज। ये रोग जो है वैसा रोग है जो जीवों में एक दूसरे से क्या होता है, उसके संपर्क में आने से फैल जाए, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। ये जैसे इसमें चेचक हो गया, टीबी हो गया, संक्रामक रोग हैं ये, जो मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलते हैं। तो ये सब आपके जो हैं चेचक, टीबी, संक्रामक रोग जो हैं, ये किससे फैलते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं, कवक द्वारा फैलते हैं, कृमि द्वारा, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला जो है हमारा प्रोटोजोआ द्वारा जो मनुष्य में रोग फैलते हैं, उससे देखते हैं। तो देखिए, हमारा प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्यों में फैलने वाला रोग है तो डिजीज केस बाय प्रोटोजोन, यानी कि जो प्रोटोजोआ द्वारा है डिजीज केस बाय प्रोटोजोन है। इसका एक ट्रिक है। देखिए, ट्रिक आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, पे से आपका पेचिस हो गया, यानी कि डिजेंट्री, और आपका काम है, का से काला जार, यानी ब्लैक फीवर जिसे हम कहते हैं। का मतलब हो गया काला जार, यानी कि ब्लैक फीवर। मैं से आपका मलेरिया हो गया, मलेरिया। यानी शोक है, सोने की बीमारी, यानी कि इंसोमानिया, और पायरिया, यानी जो दांत पीला होता है, यानी पायरिया जिसे हम कहते हैं। तो ये आपका ट्रिक है।
अब चलिए बारी बारी से सबका डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि जो आपका पेचिस है जिसे हम कहते हैं डिजेंट्री, क्या कहते हैं, डिजेंट्री, यानी कि ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। ये दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। जो पेचिस है दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। ये किसे प्रभावित करता है? ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है। क्या होता है इसमें? बड़ी आंत जो है प्रभावित हो जाती है। इसमें जो है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ होता है। इस किससे होता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये पेचिस था। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला है काला जार। तो काला जार क्या होता है? देखिए यह सिकता बालू मक्खी, यानी कि मक्खी जो है सैंड फ्लाई जिसे हम कहते हैं, जो आपका सिकता बालू मक्खी होते हैं सैंड फ्लाई, तो द्वारा फैलता है। जो काला जार यानी ब्लैक फीवर है वो सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है। इसमें तिल्ली या प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते हैं प्रभावित होती है। जो प्लीहा होती है या तिल्ली यानी कि स्प्लीन इससे प्रभावित होती है। यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये जो है लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से यह प्रभावित होता है। ये रोग जो होता है किससे होता है? लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो चलिए अगला देखते हैं जो कि हमारा है मलेरिया। तो मलेरिया यहाँ पर हम देख लेते हैं। मलेरिया तो देखिए मलेरिया जो है यह बीमारी किससे होती है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किसे? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। यह स्पोरोजोआइट अवस्था में होता है। ये प्रोटोजोआ को मादा एनफ्लीज नामक मच्छर से क्या करते हैं? मच्छर के साथ ले जाते हैं। मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? स्प्लीन जिसे हम प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन जिसे हम प्लीहा हिंदी में कहते हैं। इसमें नोट्स दिया है। देखिए नर एनाफिलीजा मच्छर शरीफ होता है। जो नर होता है मादा सिर्फ इससे बीमारी जो मलेरिया है मादा से होती है, नर एनाफिलीज मच्छर से नहीं होता है। ये है एकदम शरीफ होते हैं। यह खून नहीं चूसता बल्कि फूलों का रस चूसते हैं। ये मलेरिया की दवा क्लोरोक्वीन है। क्या है? क्लोरोक्वीन है। जो मलेरिया की दवा कुनैन से बनता है। क्या? कुनैन। जो आपका ये कुनैन है इससे ये इसकी मलेरिया की दवा बनता है। जो सीन कोना के कुनैन से बनता है। ये देखिए सीन कोना के जो आपका है सीन कोना के छाल जो है उससे प्राप्त होता है। क्या? ये जो आपकी इसकी दवा है। दुनिया का 80% सीन कोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। क्या? इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर पाया जाता है जो सीन कोना होता है। उसके बाद निद्राणु रोग यानी कि इंसोमानिया, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? सोने की बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो होता है यह बीमारी जो है ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से। किसे? ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ। यह प्रोटोजोआ को सीपी मक्खी यानी कि टीसी इसे हम कहते हैं, टी साइलेंट हो जाता है, वहन करते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित क्या होती है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। उसके बाद पायरिया है जो दांत पीला हो जाता है इसमें, उसे देखिए। यह एंटामीबा जिंजीबेरी द्वारा फैला जाता है। दूषित जल से पाया जाता है द्वारा होता है। दूषित जल में यह पाया जाता है। ये बीमारी से मसूड़ें प्रभावित होती हैं। तो ये है। अगली वीडियो में हम आपको कवक द्वारा होने वाला रोग बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो ठीक लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। धन्यवाद।